हेलो दोस्तों, पीसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त केपी सिंह। मैंने पहले केमिस्ट्री की क्लासेस ले चुका हूँ। एक क्लास में पहले बता चुका हूँ केमिस्ट्री कहाँ से निकली है, केमिस्ट्री के पिता कौन है, केमिस्ट्री का किस शब्द से बनी है। आज हम पढ़ाने वाले हैं सॉलिड स्टेट का फर्स्ट चैप्टर, जो आपको बहुत इजी तरीके से अच्छे से समझ में आएगा। सॉलिड स्टेट हमारा जो चैप्टर रहेगा आज का, वो क्या रहेगा, वो रहेगा सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को जानने से पहले, यानी इस चैप्टर को, इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, हमें जानना होगा कि पदार्थ क्या होता है। पदार्थ क्या होता है, तो पदार्थ को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं, मेटल्स बोलते हैं। अब ये पदार्थ हमारे कितने टाइप के होते हैं, ये हमारे पदार्थ तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है हमारा सॉलिड होता है, एक हमारा लिक्विड होता है और एक हमारा गैस होता है। क्या होता है, गैस होता है। सॉलिड का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको ठोस बोलते हैं, ठोस पदार्थ होता है। और ये हमारा क्या होता है, द्रव होता है। और ये हमारा क्या होता है, गैस होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में इस टाइप से इसका हम नाम दे देते हैं। तो हेलो दोस्तों, अब इसको जानने से पहले, ये हमारे तीन टाइप के होते हैं, यानी सॉलिड भी होता है, लिक्विड होता है और गैस, यानी तीनों टाइप में क्या रहता है हमारा ये पदार्थ रहता है। अब इससे जानने से पहले हमें क्या जानना चाहिए, सॉलिड स्टेट हमारे किस टाइप के होते हैं। तो सॉलिड स्टेट हमारे किस टाइप के होते हैं, तो सॉलिड स्टेट को जानने से पहले, जो सॉलिड स्टेट होते हैं ये हमारे कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप सॉलिड होते हैं। टू टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला होता है क्रिस्टलीन। क्रिस्टलीन सॉलिड क्या होता है, क्रिस्टलीन, क्रिस्टलीन सॉलिड होता है। एक पहला होता है क्रिस्टलीन सॉलिड और दूसरा होता है अमरफोर्स। दूसरा होता है अमरफोर्स सॉलिड, अमरफोर्स सॉलिड, ये होता है हमारा दूसरा। यानी इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं हम क्रिस्टलीय, यानी क्रिस्टलीय सॉलिड, इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस। और इसको बोलते हैं हम क्या, इसको बोलते हैं अक्रिस्टलीय, इसको बोलते हैं हम अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस, इसको बोलते हैं हम अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। तो ये हमारे कितने होते हैं, टू टाइप के हम मानते हैं इनको। तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस, उसको बोलते हैं हम अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब इस क्रिस्टलीय ठोस होता क्या है, क्रिस्टलीय ठोस हमारे वो होते हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल जकड़े हुए। मतलब इनका क्या होगा, इनका जो आकार होगा, इनका जो आकार होगा, तो वो आकार क्या होगा, निश्चित होगा। निश्चित होगा, क्या होगा, निश्चित होगा। निश्चित मतलब डेफिनेटिव होगा, डेफिनेट होगा, बिल्कुल डेफिनेट जो होगा वह इसका क्या होगा, आकार होगा। आकार, ज्यामिति, ज्यामिति भी क्या होती है, ज्यामिति भी क्या होती है, ज्यामिति भी क्या होती है इसकी, निश्चित होती है। ज्यामिति भी क्या होती है इसकी, ज्यामिति भी निश्चित होती है। और अक्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे तो इसका आकार क्या होता है, इसका आकार निश्चित नहीं होता है। क्या होता है, इसका जो आकार है वो क्या होता है, निश्चित नहीं होता है। इसका आकार निश्चित नहीं होता है। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, परम ताप पर, क्या होता है, परम ताप पर, जो परम ताप है, परम ताप पर क्या होता है, पिघलता है। ये क्या करता है, परम ताप पर पिघलता है। ये परम ताप पर क्या कर देता है, पिघलता है। ये परम ताप पर क्या कर जाता है, पिघल जाता है। अब अमरफोर्स सॉलिड और जो क्रिस्टलीय सॉलिड, यानी जो क्रिस्टलीय ठोस होता है और एक क्रिस्टलीय ठोस होता है, तो क्या होता है, इनका आकार और ज्यामिति निश्चित होती है, डेफिनेट होती है, और इसका आकार निश्चित नहीं होता। ये परम ताप पर क्या करता है, क्रिस्टलीय सॉलिड क्या हो जाता है, पिघल जाता है। क्या हो जाता है, पिघल जाता है। तो अब इनके क्या होता है, ये जो सॉलिड है, मतलब जो क्रिस्टलीन सॉलिड है, ये जो क्रिस्टलीन सॉलिड है, तो ये क्या करते हैं, मतलब इनकी जो शेप होती है, जो शेप होती है, इनकी जो शेप होती है, यानी जो शेप होती है वो क्या होती है, डेफिनिट होती है, मतलब लॉन्ग होती है। क्या होती है, लॉन्ग चेन बनी हुई होती है इसकी। इसकी जो रिंग होती है वो क्या होती है, लॉन्ग चेन में होती है। जैसे जैसे इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसको इस टाइप से हम बनाते चले जाते हैं, तो इसकी क्या होती है, ये लॉन्ग लॉन्ग टाइप की क्या होती है, एक चेन होती है। क्या होती है, लॉन्ग टाइप की चेन होती है। ये लॉन्ग टाइप की चेन होती है। ये लॉन्ग टाइप की, इस टाइप की लॉन्ग टाइप की चेन से ये जुड़े हुए होते हैं। ये लॉन्ग टाइप की चेन से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। लॉन्ग टाइप की चेन से क्या होते हैं, ये जुड़े हुए होते हैं इस टाइप से। तो इसका मतलब क्या होता है, ये एक दूसरे से क्या होते हैं,
जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं इस टाइप से। तो इसके मतलब क्या होती है, ये लॉन्ग चेन अरेंजमेंट करते हैं, जिसके कारण ये मेटल ये क्या होते हैं, ये क्रिस्टलीन होते हैं। क्या होते हैं? ये क्या कहलाते हैं? क्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय होते हैं। ये क्या होते हैं? क्रिस्टलीय होते हैं, जिससे ये क्या कहलाते हैं? ठोस होते हैं, मतलब ये एक दूसरे से जकड़े हुए होते हैं। लेकिन ये इसके जो होंगे, ये वाले एक दूसरे से नहीं होते। इसकी जो शेप होती है, यानी इसकी जो शेप होती है, इसकी जो शेप होगी, इसकी जो शेप होगी वो क्या होगी? वो स्मॉल होगी, यानी क्या होगी? वो स्मॉल रेंज करेगी, स्मॉल चेन बनाएगी, स्मॉल चेन बनाएगी। वो क्या बनाएगी? एक स्मॉल चेन बनाएगी, जिससे ये स्मॉल चेन बना बना लेते हैं, जिसके कारण ये आगे तक नहीं बढ़ पाते हैं, ये आगे तक नहीं बढ़ पाते हैं, और ये क्या कहते हैं? स्मॉल रेंज बना लेते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है? अमरफोस सॉलिड एक्रिस्टलीय सॉलिड में बदल जाता है, एक्रिस्टलीय सॉलिड में बदल जाता है। तो ये एक्रिस्टलीय सॉलिड होता है दोस्तों। ये क्या होता है? ये एक्रिस्टलीय सॉलिड होता है। और ये क्या होती है? लॉन्ग चेन दिखाते हैं, जिसकी आकृति निश्चित क्या होता है? डिफ्यूज होता है, जो एक दूसरे से जकड़े हुए होते हैं दोस्तों, ये एक दूसरे से जकड़े हुए होते हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा क्रिस्टलीन सॉलिड हो गया, ये हमारा क्या हो गया? एक्रिस्टलीन सॉलिड। अब हम इसकी परिभाषा जानते हैं कि इसकी परिभाषा होती क्या है, मतलब इसको कहते क्या है। अब क्रिस्टलीन सॉलिड और एक्रिस्टलीन सॉलिड की थ्योरी क्या होगी? तो दोस्तों, जैसे जो क्रिस्टलीन सॉलिड होगा, मतलब क्रिस्टलीय सॉलिड की अगर थ्योरी की बात करेंगे, हम क्रिस्टलीय सॉलिड की बात करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं वह ठोस, यानी क्या कहेंगे हम? वह ठोस जिनमें क्या हो? अवयव, जिनमें अवयव जो कण होंगे, जिनमें क्या होगा? जैसे वह ठोस जिनमें अवयव कण क्या हो? निश्चित हो। क्या होंगे? निश्चित हो, निश्चित हो, निश्चित हो, तथा 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 उनकी जो ज्यामिति है, जो ज्यामिति है वो भी क्या हो? उनकी निश्चित, वो भी क्या हो? निश्चित पाई जाए। वो क्या करे? निश्चित पाई जाए। तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम उन्हें बोलते हैं, तो हम उन्हें क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उन्हें? क्रिस्टलीय सॉलिड बोलते हैं, यानी क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, उन्हें क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे की बात करेंगे, जैसे हीरा हो गया, हीरा, और NaCl, ये क्या हो गया? नमक हो गया, नमक आदि इत्यादि, ये हो जाएगा। ये क्या हो गया दोस्तों? ये क्या हो गया? क्रिस्टलीय ठोस। ये क्या होता है? क्रिस्टलीय ठोस। वह ठोस जिनमें अवयव कण निश्चित तथा उनकी ज्यामिति निश्चित पाई जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे हीरा और NaCl, हीरा और NaCl क्या होता है? ये क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। लेकिन अब हम क्या बोलते हैं? एक्रिस्टलीय ठोस। एक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं, एक्रिस्टलीय ठोस, एक्रिस्टलीय ठोस की बात करते हैं हम। तो एक्रिस्टलीय ठोस क्या होंगे? अब एक्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे, तो एक्रिस्टलीय ठोस आ जाएगा हमारा, एक्रिस्टलीय ठोस आ जाएगा। तो एक्रिस्टलीय ठोस को हम जब पढ़ेंगे, जैसे, तो वह ठोस जिनमें अवयव कणों की ज्यामिति निश्चित नहीं पाई जाती, नहीं पाई जाती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें एक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? एक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, एक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं हम? एक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, एक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे की बात करते हैं, जैसे क्या होगा? कांच हो गया, क्या हो गया? कांच हो गया, रबर हो गई, रबर आदि, ये क्या होते हैं हमारे? ये एक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम? एक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। क्या होता है एक्रिस्टलीय ठोस? वह ठोस जिनमें अवयव कण की ज्यामिति निश्चित नहीं पाई जाती, तो उन्हें हम एक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, जैसे कांच, रबर आदि। ये चीज इसमें कहलाती है, कांच, रबर आदि।
तो दोस्तों इसके बाद क्या करते हैं, सॉलिड यानी इसके अरेंजमेंट करते हैं, यानी क्रिस्टल सॉलिड और अक्रिस्टल सॉलिड की जो अरेंजमेंट होती है वो क्या होती है। यानी पदार्थ ले लो कोई भी, जैसे पदार्थ हो गया जैसे मेटल, यानी अरेंजमेंट क्या बोलेंगे, अरेंजमेंट ऑफ आयन की ले लो, मेटल की ले लो, आयन मेटल कुछ भी, यानी इनकी क्या करनी है, हमें अरेंजमेंट करनी है। तो अरेंजमेंट, इनकी अरेंजमेंट कैसी होती है, तो अब मैंने तुम्हें बताया था ये कितने टाइप के होते हैं, ये होते हैं हमारे 2 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं ये होते हैं हमारे 2 टाइप के। कौन कौन से, एक तो होता है क्या हमारा, इसको मान लो, चलो इसको बोलते हैं हम रेगुलर, क्या बोलते हैं हम इसको, रेगुलर सॉलिड, इसको मतलब रेगुलर सॉलिड बोल दो, और इसको बोल दो इरेगुलर हो जाएगा, इरेगुलर सॉलिड हो जाएगा। तो अब रेगुलर इरेगुलर की बात करते हैं हम, रेगुलर इरेगुलर। तो रेगुलर में जो आता है वो आ जाता है क्रिस्टलीन, क्या आ जाता है, क्रिस्टलीन सॉलिड, क्या जाता है, क्रिस्टलीन सॉलिड आ जाता है किसमें, रेगुलर में। और इरेगुलर में आ जाता है हमारा क्या, अमरफोर्स सॉलिड आ जाता है किसमें जाता है, इरेगुलर में। अब रेगुलर का मतलब क्या हो गया, रेगुलर जो होगा मतलब जो एक अरेंजमेंट में लगा होगा, जो एक अरेंजमेंट चलती जा रही होगी, तो उसमें क्या हो जाएगा, रेगुलर यानी क्रिस्टलीन सॉलिड हो जाएगा। और इरेगुलर में क्या आ जाएगा, अमरफोर्स सॉलिड आ जाएगा, अमरफोर्स सॉलिड। जैसे इसका जो अगर उदाहरण लेंगे तो क्या हो जाएगा, NaCl ले लेंगे या फिर हीरा ले लेंगे, हीरा। और तो इसका एक क्वार्टर्स भी आता है, क्वार्टर्स भी इसका एक उदाहरण है। आदि मतलब इस टाइप के इसमें हम ले सकते हैं। अमरफोर्स सॉलिड में मैंने क्या बताया था, अमरफोर्स सॉलिड में क्या बताया था हमने, जैसे क्या बताया था मैंने, कांच को बताया था, कांच हो गया, कांच। तीसरा हम ले सकते हैं इसमें प्लास्टिक ले सकते हैं, प्लास्टिक भी ले सकते हैं। और इसके बाद में क्या, कांच हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर को लेते हैं आदि। ये क्या होते हैं, एक्रिस्टल सॉलिड होते हैं, इनको हम बोलते हैं एक्रिस्टल सॉलिड बोलते हैं। अब हमने इनके अरेंजमेंट तो कर दी, अब इनके अरेंजमेंट मतलब क्या हो गया, अरेंजमेंट ऑफ आयन मेटल्स की अरेंजमेंट किस टाइप से करते हैं, रेगुलर हो गई, इरेगुलर हो गई। इसको क्रिस्टलीन सॉलिड बोलते हैं, जैसे NaCl, हीरा, क्वार्टज आदि हो गया। और इरेगुलर में जैसे अमरफोर्स सॉलिड हो गया, कांच, प्लास्टिक, रबर आदि में इसको हम डेफिनेट कर देते हैं। फिर इसके बाद हमारा क्या आता है, एक आता है क्या, आइसोटोपिक और एनाइसोटोपिक, तो आइसोटोपिक जैसे मैंने माना कोई भी एक रेंज है, एक जैसे A टाइप और B टाइप की माना, मैं इनको मान रहा हूँ A टाइप, ये इस टाइप से मैंने करा और इस टाइप से मैं इनको करता ही जा रहा हूँ, इस टाइप से मैंने किया, ये करा और ये। तो अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने जो गोला करा इसको क्या बोलते हैं, इस टाइप से मैंने यहाँ पे किया, इस टाइप से इसमें ऐसे करता चला गया। तो ये हमारे क्या होंगे, ये अलग अलग अरेंजमेंट करके दिखाएंगे, ये क्या करेंगे, अलग अलग अरेंजमेंट करेंगे। तो मैंने क्या करा, मैंने मतलब इस टाइप की लाइन खींची, इस टाइप की लाइन खींची, तो इसको मैंने क्या बोला, A, ये मैंने क्या बोला, A। अगर मैं इस टाइप से मतलब ऐसे जाता हूँ, जैसे इस टाइप से ये वाली जो इस रेखा से जाता हूँ, तो ये हो गया V टाइप की। तो अब मतलब इसको समदोषी, मतलब इसमें क्या होगा, ये वाली जो चीज होगी इसको मतलब समान यानी एक लाइन में आ रही है, तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, समदोषी, यानी इसको हम क्या बोलेंगे, समदेशिक बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे समदेशिक, यानी इसको बोल सकते हैं हम आइसोट्रोपिक, इसको हम क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपिक। अब ये विषम है, मतलब इस टाइप से ये गोला वाली ये लाइनें जो जा रही हैं ये इस टाइप से, तो ये B टाइप की होगी, इसको बोल सकते हैं हम क्या, एनाइसोटोपिक, इसको क्या बोलेंगे हम, आइसोट्रोपिक, इसको हम बोल सकते हैं एनाइसोट्रोपिक बोल सकते हैं, यानी इसको बोल सकते हैं हम विषम, क्या बोलेंगे हम इसको, विषम देशिक बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे विषम देशिक। तो ये जो एटम्स हैं ये इस टाइप से अरेंजमेंट करे हुए होते हैं,
इस टाइप से। तो ये 1 क्रम इसका है, मतलब जो सीधी लाइन में, यानी तो समदेशिक आइसोट्रोपिक कहलाएगा, या विषमदेशिक आइसोट्रोपिक कहलाएगा। इसके जो गुण होते हैं, इनके जो गुण होते हैं वो गुण, अगर गुण की बात करेंगे, गुण और इनका आकार, तापमान और इनकी आकृति क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। क्या होती है, भिन्न भिन्न गुण धर्म पाए जाते हैं, इनके गुण भी भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। दोस्तों मैं एक शॉर्ट में तरीके बता रहा हूँ, वैसे इसकी बहुत लंबी थ्योरी है, बट हमें उसमें जाना नहीं है, हमें इंटरक्लास लेवल का पढ़ना है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन इसके जो मेन टॉपिक है वो मैं तुमको समझाता जा रहा हूँ इस टाइप से। लेकिन इसके लिए आगे अभी इसके लिए बहुत क्या गया है, तो वो हमें ना करते हुए हम क्या करें, इसके बस इसके गुण और बस सब क्या करेंगे, गुण को क्या करा, तापमान, आकृति भिन्न भिन्न और गुण पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न गुणों में पाए जाते हैं। तो ये समदोषिक आइसोट्रोपिक, इसका मतलब समदोषिक को बोलते हैं हम आइसोट्रोपिक, और यहाँ पे समदोषिक को बोलते हैं हम एनाइसोट्रोपिक। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये हम शुरू से ये सॉलिड स्टेट, दोस्तों हम ये सॉलिड स्टेट का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आप आशा कीजिए कि आपको अगर सॉलिड स्टेट का चैप्टर नहीं आया तो हमारा पढ़ाना बेकार है, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। अभी तो ये स्टार्ट क्या है। अब क्या होता है, अरेंजमेंट करते हैं हम, जैसे भी अरेंजमेंट किस टाइप की होती है। अगर हम अरेंजमेंट करते हैं तो अरेंजमेंट हमारी 3 टाइप की होती है। अरेंजमेंट सॉलिड की अगर हम करेंगे तो या आयन की अरेंजमेंट करेंगे या मेटल की अरेंजमेंट करेंगे, तो ये कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की होती है। एक तो 1D यानी 1D, एक होती है 2D, और तीसरी होती है हमारी 3D में अरेंजमेंट, जिसमें 1D में, 2D में और 3D में हमारी क्या होती है, अरेंजमेंट होती है। अब 2D हमारा 1D, जैसे मैंने कोई भी एक लायर मान ली, मैंने क्या माना, एक कोई भी मैंने ए टाइप की कोई क्या मानी, एक लायर मानी। इसको क्या बोलेंगे, मैंने एक से लायर नाम दे दिया, इसका एक लायर नाम दे दिया ए टाइप का। तो उसको मैंने करा ए से, मतलब मैं इस टाइप से बनाता चला गया, इस एक लेयर को मैंने क्या बोल दिया, ए टाइप नाम दे दिया। तो ये क्या हो गई, ये अरेंजमेंट क्या होगी मेरी, मैंने इस लायर को क्या दे दिया, ए नाम दे दिया। तो ए टाइप की अरेंजमेंट हो गई। अब 2D टाइप की, 2D अरेंजमेंट क्या होती है, अब 2D अरेंजमेंट क्या होती है, अब मैंने क्या करा, जो ए नाम दिया था, तो मैंने जो ए नाम दिया था अरेंजमेंट में, मैंने इस टाइप से अरेंजमेंट करी थी, इस टाइप से मैं अरेंजमेंट करा। मैंने फिर ए नाम की और एक अरेंजमेंट कर दी, एक और अरेंजमेंट कर दी, तो एक और अरेंजमेंट कर दी। तो ये ए टाइप की बनाकर, मतलब क्या करा मैंने, एक लायर बनाई थी, जो एक अरेंजमेंट बनाई थी। अब मैंने उसको क्या करा, मैंने इसको 2D में करा। तो 2D में मैंने क्या करा, ए टाइप की लायर को रखा, फिर मैंने ए टाइप की फिर लायर को रखा, तो उसको क्या बोला हमने, 2D अरेंजमेंट। उसको क्या बोला हमने, 2D अरेंजमेंट। अब हम 3D अरेंजमेंट पर आते हैं। अब मैंने क्या करा, ए टाइप की एक अरेंजमेंट रखी, इस टाइप से मैंने ए टाइप की एक अरेंजमेंट को मैंने इस टाइप से रखा, ये ए टाइप की अरेंजमेंट होगी। अब मैं दूसरी इसको बी टाइप की अरेंजमेंट रखूंगा, तो बी टाइप की अरेंजमेंट मैंने क्या करा, एक उसके जो खाली होल सा रह गया, मैंने वहां से इसको रखना शुरू किया। फिर ए टाइप की अरेंजमेंट आ जाएगी, फिर ए टाइप की अरेंजमेंट आएगी, तो अरेंजमेंट कहाँ से, यहाँ से शुरू होगी, फिर इस टाइप से अरेंजमेंट शुरू हो जाएगी, इस टाइप से शुरू हो जाएगी, फिर वी टाइप की अरेंजमेंट आएगी, तो वो फिर यहाँ से स्टार्ट होगी। तो मैंने क्या करा, मतलब जो 3D में आता है उसमें 2 टाइप की लायर आती है, ए और बी। पहले 1D लायर बनी तो इसको ए नाम दे दिया, तो ए अरेंजमेंट हो गई। ए की 2 लायरों को समेट के बनाया, 2D अरेंजमेंट हो गई। लेकिन 3D अरेंजमेंट में क्या करा, मैंने उसको अलग टाइप से रखा। उसको क्या करा, मैंने उसको ए टाइप की लायर रखी और बी टाइप की लायर रखी, तो मैंने उसकी अरेंजमेंट अलग टाइप से करी है। क्या करा, मैंने उसकी अरेंजमेंट क्या करी है, मैंने अलग टाइप से करी है। अब देखो, अब मैंने क्या करा था, जो 2D होती है अपनी, ये जो 2D होती है, जो 2D अरेंजमेंट होती है, जो 2D अरेंजमेंट होती है, जो 2D अरेंजमेंट होती है, तो दोस्तों इससे क्या निकलता है, इससे हमारे 2 चीजें निकल के आती हैं। 2 चीजें कौन कौन सी निकल के आती हैं, एक तो हमारा स्क्वायर प्लेनर निकलता है। मैं बताऊंगा, मैं आगे बताऊंगा कैसे निकलता है, मैं बताऊंगा आगे कैसे निकलता है स्क्वायर प्लेनर। एक तो इसकी इस टाइप की निकलती है, और एक इसमें हमें क्या मिलता है, ट्राइगोनल मिलता है। क्या मिलता है, एक हमें क्या मिलता है, ट्राइगोनल मिलता है, ट्राइगोनल।
मिलता है। अब हमें इस टू टाइप के में, जैसे ये वाला, ये वाला, ये और ये इस टाइप का क्या बना, हमें क्या बना, स्क्वायर प्लेनर। यहाँ पे हमें क्या मिला, स्क्वायर प्लेनर मिला। हमें क्या मिला यहाँ पे, स्क्वायर प्लेनर मिला हमें। यहाँ पे हमें स्क्वायर प्लेनर मिला। और यहाँ पे क्या मिला हमें, ट्राइगोनल। यहाँ पे क्या मिला हमें, ट्राई एंगुलर मिला। ट्राई एंगुलर मिला हमें, यहाँ ट्राई एंगुलर मिला। इसको ट्राइंगुलर बोलेंगे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 3 होगा। और इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो हमें यहाँ क्या मिला, स्क्वायर प्लेनर मिला। तो अब ये जो ट्राइंगुलर मिला, ये हमें किससे प्राप्त हुआ, ये हमें प्राप्त हुआ 2D अरेंजमेंट से। किससे प्राप्त हुआ, 2D अरेंजमेंट। मैं आगे बताऊंगा 2D अरेंजमेंट से कैसे कैसे बना क्या। बस मैं अभी समझा रहा हूँ, बेसिक बता रहा हूँ उसको, बेसिक ये आया कैसे। तो इससे हमें स्क्वायर प्लेनर मिला और इसको हमें ट्राइगोनल मिला। अब हमें ये क्या, केवल प्लेनर ही मान लो इसको, केवल ये प्लेनर ही है, अरे प्लेनर ही मान लो इसको, ये तो प्लेनर ही है, बस ये प्लेनर ही है, ये हमें प्लेनर ही मिला है बस। अब 3D टाइप पे जाते हैं हम, 3D टाइप पे। अब 3D टाइप से हमें क्या मिला, वन लायर। इस 1D का कोई मतलब नहीं है, 1D का तो केवल ये मतलब है, इस 1D से हमें 2D मिली, 2D से हमें 3D मिली, बस ये इन दो का खेला चलता है। अब बात करते हैं 3D अरेंजमेंट की। किसकी बात करते हैं, 3D अरेंजमेंट की, तो 3D जो अरेंजमेंट है हमारी, इस 3D अरेंजमेंट से हमें क्या मिलता है, इस 3D अरेंजमेंट से हमें मिलता है क्या, एक तो स्क्वायर प्लेनर मिलता है और हमें क्या मिलता है, ऑक्टाहेड्रल मिलता है। अब जैसे मैंने ये 3 लायर बना दी, क्या बना दी मैंने, ये 3 लायर बना दी इस टाइप से, और मैंने एक लायर ये वाली बना दी। तो एक तो ये वाली बनी, एक तो ट्रायंगल मिला हमें, इसमें इसका मतलब कोऑर्डिनेशन में कितना हो रही है, एक मैंने क्या बना, ये इसमें भी एक, ये भी, और इसका बैक वाला है, ये क्या है इसका बैक वाला। तो इससे क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा इससे, ऑक्टाहाइड्रल। क्या मिलेगा इससे, ऑक्टाहाइड्रल। इससे क्या मिलेगा हमें, ऑक्टाहाइड्रल मिलेगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा 6। देखो 3 लायर तो इसकी, ये ब्लैक वाली, ब्लैक जो मैंने ब्लैक से बनाई है, ये जो 3 लायर जो ब्लैक से, जो 3 लायर तो ब्लैक से बनाई है, और जो इसमें डैश डैश करके जो रेड वाली है, ये वाली जो रेड वाली है, ये जो रेड वाली मैंने जो बनाई है, जो डैश डैश वाली है, डैश वाली जो डैश वाली लाइन है, तो तीन तो इसके एटम्स हो गए, 3 तो इसके एटम्स हो गए, और 3 एटम्स इसके हो गए, 3 एटम्स इसके ब्लैक वाली के हो गए, एटम्स मेरे किसने हो गए, इस ब्लैक वाली के हो गए, और 3 एटम्स इस रेड वाली के हो गए। तो हमने क्या करा, इससे मतलब तो टोटल कितने एटम्स हो गए, तीन अंदर वाले हो गए, 3 बाहर वाले, तो कितने हो गए, कोऑर्डिनेशन शिफ्ट, यानी यहाँ पे 6 आइटम्स आएंगे। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम ऑक्टाहाइड्रल। इसको बोलेंगे हम क्या, ऑक्टाहाइड्रल। अब 3D अरेंजमेंट से क्या बना, ऑक्टाहाइड्रल बना। एक 3D अरेंजमेंट से क्या बनता है, एक बनता है हमारा क्यूबिक। अब क्यूबिक कैसा होता है, ये बनता है क्यूबिक कैसा होता है, क्यूबिक की हम बात करते हैं, क्यूबिक जो होता है हमारा, तो क्यूबिक की हम बात करते हैं, क्यूबिक कैसा होता है, देखो क्यूबिक अरेंजमेंट इस टाइप की होती है सॉलिड में। ये सॉलिड की बात चल रही है, सॉलिड की, ये केवल सॉलिड में चल रहा है, सॉलिड में। तो अब हमने क्या करा, इसकी अरेंजमेंट इस टाइप से करी। अब यहाँ पे हमने कैसे पहचानेंगे कि इसकी ये सॉलिड हो गया, अब हमने इसकी क्यूबिक बना दी। अब यहाँ से मैंने माना एक एटम्स यहाँ बैठा है, एक एटम्स यहाँ बैठा है, और एक एटम्स यहाँ, और एक एटम्स यहाँ, ये कितने 4 एटम्स हो गए। और 4 एटम्स यहाँ बैठे, एक ये। यहाँ से लो, मैं एक काम करता हूँ, इसको ना दूसरे उससे बनाता हूँ मार्कर से, इससे तुम्हारे ज्यादा समझ में आएगा और क्यूबिक का पता भी चलेगा कैसे हुआ। तो देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे एक एटम्स ये, एक एटम्स ये बैठा, एक एटम्स ये बैठा, एक एटम्स यहाँ। अब तुम यहाँ सोचो, जो रेड वाले एटम्स हैं, ये जो रेड वाले एटम्स है, ये जो रेड वाले एटम्स है, ये कितने 4 एटम्स हैं, कितने 4 एटम्स। यहाँ पे कुछ भी मान लो 4 एटम्स बैठे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ये वाले एटम्स ब्लैक, यहाँ पे क्या ब्लैक वाले, यहाँ क्या हो गया ब्लैक वाले एटम्स हैं, यहाँ पे क्या हो गया ब्लैक वाले एटम्स हैं, ब्लैक वाले एटम्स हैं। तो 4 एटम्स ये बैठे और 4 एटम्स ये, 4 ये वाले हैं और 4 ये वाले, तो कितने एटम्स हो गए,
कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया, इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया वो कितना 8 हो गया। यानी अब हमें क्या मिला, जो 3D अरेंजमेंट होती है उससे हमें क्या मिला, ऑक्टाहेड्रल मिलता है, एक हमें क्यूबिक मिलता है। अब मैं आगे बताऊंगा ऑक्टाहेड्रल क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है, ये किस टाइप से बनते हैं, कैसे आते हैं, ये सब बताऊंगा। बट मैं अभी बेसिक जानकारी दे रहा हूँ कि इसकी अरेंजमेंट होती कैसे है, ये क्यूबिक कैसे निकला है, ये ऑक्टाहेड्रल कैसे बना है। अब एक एक चीज और है, इस अरेंजमेंट से जो हमारी ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट से मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ 2D वाले को। अब इस 3D की बात चलती है ना, तो 3D पे बात करते हैं। तो हमने क्या करा, जो ये जो 3D अरेंजमेंट है, इस 3D अरेंजमेंट से हमें एक चीज और मिलती है, एक चीज हमें क्या मिलती है और मिलती है। अब मैंने माना है ट्राइंगुलर बैठा है, इस टाइप से ट्राइंगुलर बैठा है, ये बैठा है ट्राइंगुलर। तो ये तो हमारा क्या हो गया, एक एटम्स, यानी एक एटम्स यहाँ है, एक एटम्स ये, एक एटम्स ये। अब मैं क्या करता हूं, इसके बीच में एक एटम्स को और बैठा देता हूं। मैं क्या करता हूं, इसके बीच में एक एटम्स को ऐसे बैठा देता हूं। मतलब 3 एटम्स तो ये बैठे, 1 2 3, 3 एटम्स तो यहाँ पे बैठे हैं, 3 एटम्स तो ये बैठे। बट मैंने क्या करा, एक एटम्स इनके बीच में रख दिया। मैंने क्या कर दिया, एक एटम्स इनके बीच में रख दिया। तो इस एटम्स को जो मैंने इसके बीच में रखा है, तो ये एटम्स कहाँ जा रहा है, ये इस सेंटर के बीच में बैठा है। तो यहां से इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, टेट्राहाइड्रल। इसको क्या बोलते हैं हम, टेट्राहाइड्रल। इसको हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रल। ये क्या निकलता है, टेट्राहाइड्रल। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, मैं आगे बताऊंगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, टेट्राहाइड्रल क्या होता है, ऑक्टाहाइड्रल क्या होता है, और क्यूबिक क्या होता है, एंगुलर क्या होता है, सब कुछ बताऊंगा। अभी बस मैं बेसिक जानकारी दे दूं कि 2D से क्या क्या निकलता है और हमारा 3D अरेंजमेंट से क्या क्या निकलता है। जो 1D अरेंजमेंट होती है, मैंने सबसे पहले बताया 1D अरेंजमेंट जो होती है, तो 1D अरेंजमेंट केवल बस एक लाइन है, लाइन मानी है 1D अरेंजमेंट। उसको हम उस 1D अरेंजमेंट से हम क्या बनाते हैं, 2D अरेंजमेंट बनाते हैं। 2D अरेंजमेंट से हम एक बी टाइप की एक लाइन और बनाते हैं, जिससे 3D अरेंजमेंट निकलती है। 3D अरेंजमेंट से हमें क्या मिलता है, ऑक्टाहेड्रल मिलता है, ऑक्टाहेड्रल मिलता है, ऑक्टाहेड्रल मिला। और इससे हमें एक चीज स्क्वायर प्लेनर भी मिलता है, स्क्वायर प्लेनर भी मिलता है, वो मैं बताऊंगा कैसे मिलता है। फिर उसके बाद में एक क्यूबिक निकलता है। क्यूबिक में किससे मिलता है, 3D अरेंजमेंट से मिलता है हमें। तो ये सॉलिड में, तो ये क्या होता है, सॉलिड होते हैं, यानी ठोस होते हैं, ठोस। ये सॉलिड एटम्स होते हैं, या आयन मान लो, सॉलिड एटम्स मान लो, आयन कुछ भी मान सकते हो आप, और कोई भी पदार्थ हो या मेटल्स मान लो। तो ये इस टाइप से सॉलिड में बैठे होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आपके लिए सॉलिड स्टेट चैप्टर शुरू से एंड लास्ट तक कराऊंगा।